হ্যালো। বল। হ্যাঁ, মিটিং আছে, 8টার সময় ফোন কর। सर आवाज नहीं आ रहा इस वीडियो का। एक मिनट। Just a moment, guys. I'm sharing my system audio. एक मिनट। क्योंकि मैं नॉर्मली वीडियोस नहीं शो करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा वीडियो शेयर करने का, ऑडियो शेयर करने का। जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू। किसी ने मुझे अभी चैट पे बताया, थैंक यू वेरी मच जिसने भी बताया। मैं नाम देखना भूल गया। थैंक यू वेरी मच। हम चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else. 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 हाथों में हाथ, हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. 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 दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं और मैं कहना चाहूंगा सबको आवाज आ रही होगी शायद अभी मेरी। अगर आ रही है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। जो लोग अभी तक ऑलरेडी हैंड रेज कर चुके हो, मैं कहूंगा सब लोग अपने हैंड्स अभी डाउन कर दीजिए। और जिनको आवाज आ रही है सबको ग्रेट, थैंक यू कृतिना जी। सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस एनिवर्सरी इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी और नेपाली। नेपाली भाषा में मुझे हेल्प करने के लिए राकेश गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे एरिया सेल्स मैनेजर नागालैंड के भी हैं और वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। सो राकेश जी नेपाली में एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ 1000 प्लस लोग हो चुके हैं, तो मैं अभी यूट्यूब पे भी इसको लाइव शेयर करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो आपकी टीम मेंबर्स जितने भी लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों को यूट्यूब आईडी संजीत कुंडू के नाम से है, उसको जाने के लिए कहिए, जहाँ पे ये लोग ये चीज लाइव देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको लाइव शेयरिंग स्टार्ट कर दी है।
तो यूट्यूब पे जाके आप लोग संजीत कुंडू के नाम से सर्च कीजिए, हर किसी को आप दीजिए। कुछ देर बाद आपको यूट्यूब लिंक भी मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, जो आप अपने टीम मेंबर्स को शेयर कर सकते हो, जो लोग आज इस मीटिंग में अभी प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं राकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। राकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना स्क्रीन शेयर करे और जल्द से जल्द इसको जी। तो ग्रेट, तो अभी YouTube में आप लोगों को स्ट्रीमिंग लिंक दे दे रहा हूँ। यू कैन ऑलवेज यूज दिस लिंक फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। तो ये YouTube स्ट्रीमिंग लिंक है जहाँ पे आप अपने टीम मेंबर्स को दे सकते हैं, जहाँ पे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो राकेश, आर यू रेडी विद द प्रेजेंटेशन? प्लीज डू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमन को। सुमन, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन द ऑफर्स? और बाकी लोग हमारे साथ हैं तो ठीक है सुमन। So I will just share the offer on the screen so that you can explain it with all. Suman, are you there? क्या बात है, आशीष जी कह रहे सर हिंदी में जो एक्सप्लेन कर दो हम समझते हैं। बिल्कुल करेंगे आशीष जी, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। So we will start this presentation now. So मैं सबको कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इन केस आप से शेयर नहीं कर पा रहे या फिर आपके टीम मेंबर्स आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि नेपाल के लोगों के लिए आप यूट्यूब पे संजीत कुंडू सर्च कीजिए। संजीत कुंडू, उसमें आपको मेरा पिक्चर मिलेगा, वहां पे लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है। तो प्लीज, और जिनको मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्योंकि आपका नेटवर्क थोड़ा सा कम जोर होगा शायद, इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉइस फुल पे है। ठीक है, तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ग्रेट, तो बाकी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुमन ही आउट हो गई है मीटिंग से। क्या जी, सुमन जी मीटिंग से आउट हो चुकी हैं और फिर इन नहीं हो पा रही क्योंकि हम 1000 लोग प्लस कर चुके हैं। और राकेश गुप्ता जी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ लग रहा है मुझे। कोई नहीं, आज मैं ही करूंगा। आशा करता हूँ सबको हिंदी समझ में आती है। आशा करता हूँ सबको हिंदी समझ में आती है। तो हम ग्रेट, फुल साउंड आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं कुछ देर के लिए चैट बॉक्स बंद करूंगा। ठीक है, फॉर ऑल मैं कुछ देर के लिए अभी चैट बॉक्स बंद करूंगा, क्योंकि चैट पे लगातार आने की वजह से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट मतलब डेविएशन हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी कारण से सुमन और राकेश दोनों जूम मीटिंग से बाहर हो गए और अंदर नहीं आ पा रहे, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो अब ऑप्शन नहीं है, मुझे ही इस मीटिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा आपके लिए। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो नेपाली में ट्रांसलेट करके आपको बता सकते हैं। हम आपस में नेपाली में बात कर सकते हैं। तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को अपने अपने हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए। ठीक है, या मैं सबके हैंड्स डाउन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा जो भी है। तो खैर, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपने अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, क्योंकि ताकि हमें पता चले जेन्युइन क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं। और बाकी मैं ये भी कहूंगा कि मैं आप में से एक दो लोगों को मैं देखा था, मैंने यहाँ पे शायद
ओके ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के बारे में, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के बारे में, जो अपडेटेड मार्केटिंग प्लान आई है, जो खास तौर पे वेस्टीज ने अपने सिस्टर कंसर्न हेल्दी लिविंग के लिए लॉन्च की गई है, जो हेल्दी लिविंग को दिया गया है ताकि वो वहां पे भी लोग अच्छी इनकम कर सके और बहुत आगे बढ़ सके। मैं आपको कहना चाहूंगा वेस्टीज को 17 साल हो चुके हैं एंड थैंक्स टू यू, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये 17 साल और भी खूबसूरत हो गए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कभी भी ये 17 साल आसान नहीं होते, कभी भी 17 साल खूबसूरत नहीं होते। आज हेल्दी लिविंग के साथ वेस्टीज का लगभग 6 महीने का सफर है। इन 6 महीने में जिस तरीके से हेल्दी लिविंग ने वेस्टीज को सपोर्ट किया है, वेस्टीज का साथ दिया है और आप सब ने वेस्टीज का साथ दिया है, हम हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की 36 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, यानी कि 36वें पायदान पे हम आ चुके हैं। दुनिया के 100 कंपनीज में से एक हम हैं और लगातार ये 4 सालों से हम हैं और ये हो सकता है सिर्फ नहीं होते लोगों के कभी भी खूबसूरत आप लोगों के भरोसे की वजह से जो आपने हम पे दिखाया है हेल्दी लिविंग के साथ। तो आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे पता है आप सबके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपने अपने सवाल लिख के रखिए, जैसे ही मौका मिलेगा, मीटिंग हम लास्ट करेंगे, आपको मौका मिलेगा, आप हैंड रेस करेंगे और इमीडिएटली फटाफट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेपाल के अंदर डायरेक्ट सेल्स अलाउड है, तो आज जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो पूरी तरह डायरेक्ट सेल्स पे बेस्ड है, ठीक है। इंडिया के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग चलता है, तो वहाँ पे मल्टी लेवल्स में मार्केटिंग प्लान शो करते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर ये डायरेक्ट सेल्स होता है, तो आपको रेफरल की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। रेफरल आईडीज और रेफरल की बात की जाएगी। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे हमारे मार्केटिंग प्लान या हमारे आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान में। जो हमने आपको ऑफर्स दिए हैं, हमने आपको जो बेनिफिट्स दिए हैं इस साल एनिवर्सरी मंथ में, हमने जो आपको प्रॉफिट्स दिए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात होती है हमारे नेपाल में ज्वाइनिंग की। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो आज ज्वाइन करता है नेपाल के अंदर और नेपाली करेंसी में 2800 रुपए, अभी मैं जो भी कहूंगा अगर रुपए की बात करूं तो नेपाली करेंसी में ही होगा, तो 2800 रुपए की खरीदारी करता है तो उसको 1 रुपए में जीटा स्पेशल टी कंपनी की तरफ से फ्री दी जाती है, 1 रुपए में जीटा स्पेशल टी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा रिपर्चेज स्कीम के माध्यम रूप में अगर कोई भी व्यक्ति अपना दूसरा परचेज करता है 2 जून से 18 जून के बीच में, 2 जून से 18 जून के बीच में, उसको 1900 रुपए की खरीदारी पे 2 एश्योर्ड सोप मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री 1 रुपए में। साथ ही साथ उसको 4600 की खरीदारी पे एक एश्योर्ड एंटी एजिंग नाइट क्रीम मिलेगा 1 रुपए में, और 5000 और उससे ज्यादा की खरीदारी पे उसको डेली मॉइस्चराइजर फ्री में, मतलब 1 रुपए में मिलेगा, ठीक है। ये रिपर्चेज स्कीम है जो दोबारा परचेज करते हैं हमारे यहाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल के अंदर भी कंसिस्टेंसी एप्लीकेबल है। कंसिस्टेंसी भी 2 अलग अलग स्लॉट्स में, एक 60 पीवी की कंसिस्टेंसी, एक 100 पीवी की कंसिस्टेंसी। मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों कंसिस्टेंसीज जो हैं बहुत कमाल की है। पहली चीज ये कि पहले महीने की ज्वाइनिंग के बाद अगर आप करते हो तो ज्वाइनिंग के बाद ये पूरे महीने वैलिड होती है, मल्टीपल इनवॉइस में पूरे महीने वैलिड होती है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरी चीज कि जब आप कंसिस्टेंसी करते हो, इसके रूल क्या है? पहला रूल है 60 पीवी का, यानी कि आपको 60 पीवी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं लगातार 4 महीने तक। 5वें महीने में आपको एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, ठीक है। आप 4 महीने तक 60 पीवी के प्रोडक्ट्स खरीदते हो अपने पसंद के, 5वें महीने में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्या? एश्योर एक्टिव ड्यू, वेस्टीज नोनी, वेस्टीज एलोवेरा, एश्योर हेयर ऑयल और डेंटा श्योर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। ये एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि आपको 5वें महीने में फ्री मिलेगा। आप एक साथ 4 कंसिस्टेंसी 60 पीवी के कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4 कंसिस्टेंसी 60 पीवी के आप कर सकते हो। उसी तरह अगर आप 100 पीवी के कंसिस्टेंसीज करते हैं लगातार 4, ठीक है, आप अगर 100 पीवी के लगातार 4 चीजें परचेज करते हो, 4 कंसिस्टेंसीज करते हो, वैसे कंडीशन के अंदर आपको 5वें महीने में नेपाली रुपीस में 4000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं।
इन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। तो उन एक्सक्लूजन्स प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी के लिए आप देखें नीचे एक लिंक दिया हुआ है bit.ly/3d3qb, ये लिंक आप लिख सकते हैं और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जिस लिस्ट के आधार पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट 99% प्रोडक्ट्स आपको कंसिस्टेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स पे इसमें थोड़ी पाबंदी है, जैसे कि जीटा टी में पाबंदी है, राइस ब्रान ऑयल में पाबंदी है, क्योंकि एक तो इनके कॉस्टिंग कंपनी को बहुत हाई पड़ती है, टैक्सेस हाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनमें पाबंदी है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स में पाबंदी नहीं है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में पाबंदी बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल में कोई भी व्यक्ति जो 85 पीवी का परचेज करेगा, 85 पीवी का परचेज करेगा 2 जून से लेके 7 जून के बीच में, उन लोगों में से 15 लकी लोगों को मोबाइल फोन्स गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। ये हमारा चौथा लकी ड्रॉ है। ऑलरेडी 2 लकी ड्रॉज हो चुके हैं। मई महीने का लकी ड्रॉ ड्यू टू लॉकडाउन हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसी महीने वो जल्द से जल्द हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जून महीने का लकी ड्रॉ क्या है कि 85 पीवी के परचेज कीजिए आप सिंगल इनवॉइस में या मल्टीपल इनवॉइस में, तो 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपको मौका मिलेगा लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का। अच्छी बात यह है कि आप ये मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एक ही इनवॉइस में 85 पीवी करना है, मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हैं। ठीक है, और तो और एक और हमने बहुत ही खूबसूरत ऑफर दिया हमारे जितने भी नेपाली दोस्त हैं उनके लिए कि कोई भी ज्वाइनिंग जो कि 100 पीवी की होती है, कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग के तुरंत बाद अगर 100 पीवी का परचेज करता है, उसको एक्स्ट्रा 100 पीवी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से गिफ्ट के रूप में। यानी कि अगर आप 100 पीवी का खरीदारी करते हैं तो आपको 100 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आप 117 पीवी करें, 120 पीवी करें, 130 पीवी करें, 100 पीवी से 1 पीवी भी ज्यादा करोगे, आपको 100 पीवी कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलेगा। शर्त यही है कि आपका पहला इनवॉइस में 100 पीवी होना चाहिए, फर्स्ट इनवॉइस। अगर आप सेकंड या थर्ड इनवॉइस में करते हैं या पहले इनवॉइस में आप 4-5 पीवी 10 पीवी करके फिर 100 पीवी करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनवॉइस पे है और इसका कंडीशन ये है कि ये 2 तारीख से लेकर 26 तारीख तक होने वाली बिलिंग्स पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सेकंड से लेकर 26 तक, तो आपके पास काफी दिन है, डरने की बात नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेपाल के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण पीछे 2 दिनों से बिलिंग रुकी हुई है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ये 26 तारीख तक चलेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आपके पास काफी समय है। ठीक है, अपने ऑर्डर्स बनाने के लिए और भेजने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज का जो बोनस प्लान है, इसको हम लोग 4 फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान कहते हैं। 4 फोल्ड कहने का मतलब क्या हो गया? 4 गुना। ठीक है, 4 गुना मार्केटिंग प्लान बोनस है इसमें। 4 गुना बोनस क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो इसमें प्रॉफिट है वो है एक्युमुलेशन का, यानी कि आपके हर महीने का व्यवसाय जुड़ता जाता है और वो व्यवसाय आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप सब बचपन में गेम्स खेलने जरूर गए होंगे पार्क्स में, और पार्क्स में आपने देखा होगा गेम होता है जिसमें बच्चे लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं और उधर से फिसलते हुए नीचे आते हैं। तो जब आप सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाते हो और फिसलते हुए नीचे आते हो, आने में तो नीचे बहुत मजा आता है, लेकिन हमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उल्टे साइड से भी चढ़ते हैं और बीच रास्ते में कहीं हाथ छूट जाए तो वापस नीचे आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई भी मार्केटिंग प्लान देखते हैं तो आप 1 महीना बहुत मेहनत करते, एक लेवल पे पहुंचते हो, जैसे वो महीना खत्म हो गया वापस से फिसल के 0 पे आते हो। लेकिन वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है वो स्टेप बाय स्टेप है, सीढ़ियों जैसा है, जहाँ पे आप एक बार अगर महीना खत्म हो गया आप वहीं पे रुकते हो, आप नीचे नहीं आते हो। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस होता है, यहाँ डिमोशंस की बात ही नहीं आती। यहाँ कभी 0 नहीं होता। एक बार आपने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, पहला परचेज कर लिया, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन की बात आती है, कोई भी डिमोशन की बात नहीं आती। ठीक है, उसके बाद ये कभी 0 नहीं होता, कोई रिक्वालिफिकेशन की बात नहीं, एक बार करना है आपको। सिर्फ इतना ही नहीं, डायरेक्टर बोनस जो है वो कंप्रेस होता है डाउनवर्ड, यानी कि जो आपका पहला रेफर, जो जिसको आपने रेफर किया है, जो एक्टिव रेफरेंस है, वही आपका डायरेक्टर बोनस दे देगा। ये खास बात है। अगर बीच में बहुत सारे लोगों को आपने रेफर किया लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे कोई या उनके साथ कोई और काम कर रहा है, तो वो जो बंदा होगा वो आपका पहला रेफरेंस हो जाएगा। दूसरा, लीडरशिप बोनस जो है रोल अप होती है। कहने का मतलब क्या है कि जिस रेफरेंस से आपको 6000 पीवी मिलेगा, आपको वहीं से लीडरशिप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, चौथी चीज जो सबसे बेस्ट है वेस्टीज के अंदर और वही हेल्दी लिविंग भी अपनाता है, वो है यहाँ पे नो रिन्यूएबल। आपको हेल्दी लिविंग में रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार नई आईडी लेने की जरूरत कोई नहीं है।
ठीक है, एक बार आपने आईडी ले ली वो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप बस अपने मनचाहा प्रोडक्ट यूज करते रहिए, आप हमेशा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने रहोगे। ठीक है, उसके बाद इस प्लान को इस तरीके से बनाया गया है ताकि हम में से हर कोई वेल्दी हो सके, हर कोई पैसा कमा सके, बहुत पैसा बना सके। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें बात करते हुए इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 वेज ऑफ इनकम। इससे पहले कि हम 10 वेज ऑफ इनकम बताएं, 2 लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, मैं किसी एक को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा। तुलसी जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तुलसी जी, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप लिख के रखिए, हैंड रेज नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, लास्ट में एक साथ पूछेंगे। ओके, तिलक जी, एक ही क्वेश्चन लूंगा मैं, तो तिलक जी यू आर नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर जी। जो अभी ये 100 पीवी खरीद किया तो 100 पीवी जो बोनस मिलता है ना जी, वो डायरेक्ट फर्स्ट 8% पे जाने के लिए ये हो सकता है, और 82 पीवी का भी यही महीना में खरीद किया तो वो आदमी जा सकता है 8% में? बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है सर 8% पे, लेकिन उसको फास्ट 8% का वाउचर नहीं मिलेगा। जो गिफ्ट वाउचर हम देते हैं अलग से, वो वाउचर नहीं मिलेगा, लेकिन वो चला जाएगा, चला जाता है जी। जो हम लोग लगभग 1000 रुपए का वाउचर, फ्री वाउचर देते हैं प्रोडक्ट्स का, वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा वो जाएगा जरूर। 8% में जा सकता है जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो चलो थैंक यू वेरी मच। तो बाकी क्वेश्चंस हम फिर बाद में लेते हैं। ओके ग्रेट, आप लिख के रखिएगा। तो वेस्टीज और हेल्दी लिविंग आपको प्रॉमिस करता है 10 वेज ऑफ इनकम इन इनरिचमेंट प्लान। 10 वेज ऑफ इनकम, 10 वेज कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला वे, ठीक है, सबसे पहला इनकम क्या है हमारा? सेविंग ऑन कंजम्पशन, जो कि आपके नेपाल के हिसाब से 10% है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, टेट्रा बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, इलाइट क्लब बोनस 2%, और फाइनली जो अभी नया जुड़ा है वो है टीम बिल्डिंग बोनस, वो है 2%। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहला चीज है सेविंग ऑन कंजम्पशन, जो आप यूज करते हैं उसमें जो आपकी बचत होगी वो। सेविंग ऑन कंजम्पशन की बात करें तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नेपाल में खरीदते हैं जिसकी एमआरपी 110 रुपए है, तो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 100 रुपए कंपनी को पे करने पड़ते हैं, यानी कि हर 110 रुपए की खरीद पे उसको 10 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि लगभग 10% का उसको सेविंग मिल जाता है कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, उसको कंजम्पशन के ऊपर 10% के लगभग का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो सेविंग ऑन कंजम्पशन पे है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं राज महतो जी को। मैं बीच बीच में किसी से भी क्वेश्चन ले सकता हूं, तो राज महतो जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट। जी सर, राज जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया था, या बोलिए। शायद उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, नो इश्यूज। तो मैं ओम प्रकाश जी को लेता हूँ थोड़ा सा बीच में से उठा के। या ओम प्रकाश जी, कोई नहीं, आगे बढ़ते। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, एक्यूमुलेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर महीने बिजनेस जुड़ता जाता है, तो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में यही होता है कि हर महीने आपका बिजनेस जुड़ता जाता है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये आपका बिजनेस चार्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आपके रेफरल आईडी से ज्वाइन करता है, तो वैसे कंडीशन में उसका लेवल लगता है डिस्ट्रीब्यूटर। 1 पीवी से 599 पीवी तक वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, 600 से लेके 2399 पीवी तक वो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, 2400 से 5499 पीवी तक वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, और 5500 पीवी से प्लस जैसे हो वो ब्रोंज डायरेक्टर कहलाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इन लेवल्स के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि 5%, 8%, 10%, 11% उस लेवल का इनकम है, उनका नाम नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे? जो 1 से लेके 599 पीवी तक होंगे। सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो जो 600 से लेके 2399 पीवी तक होंगे। जो असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो 2400 से 5499 तक होंगे, और ब्रोंज
डायरेक्टर्स जो है वो 5500 से अबव जो होंगे वो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इन लेवल्स पे आपको 5%, 8%, 10% और 11% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ये एक्युमुलेशन काम कैसे करता है इसको समझते हैं हम। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक ही पहले महीने में 2000 पीवी का काम करता है, 2000 पीवी का काम करता है, वैसे कंडीशन में अगर आप देखें चार्ट के हिसाब से उसका लेवल होगा 8% और 8% के हिसाब से उसको इस महीने की जो अर्निंग्स होगी वो 2880 रुपीज होगी। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ये इंडियन करेंसी में हमने निकाला है, नेपाली करेंसी में इसको आप 1.6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.6 टाइम्स। ठीक है, उसी तरह सेकंड मंथ में अगर सेम उसे 2000 पीवी का काम किया तो उसकी जो एक्चुअल पीवी होगी वो 2000 होगी, लेकिन एक्युमुलेटिव पीवी, टोटल पीवी जो होगी वो 4000 काउंट होगी और 4000 के हिसाब से उसका जो लेवल होगा वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएगा, जिसके करके उसको 10% कमीशन मिलेगा सेम पीवी के ऊपर, जिसके करके उसका इनकम 2880 से बढ़ के 3600 हो जाता है। ठीक है, 2800 से बढ़ के 3600 हो जाता है। उसी की जगह अगर तीसरे महीने उसने फिर से 2000 का काम किया, गौर कीजिए, पहले में 2000 इनकम है 2880, दूसरे में 2000 उसका इनकम है 3600, लेकिन तीसरे महीने अगर फिर से उसने 2000 का काम किया तो वैसे कंडीशन में उसकी जो इनकम होगी वो बढ़ के हो जाएगी 3960, यानी कि सेम बिजनेस सेम परफॉर्मेंस लेकिन बोनस एक्स्ट्रा। ये खासियत है एक्युमुलेटिव प्लान की कि आप हर महीने ऊपर की तरफ जाते हो, नीचे नहीं उतरते। ठीक है, ओके, तो इसमें हमने दो एडिशनल एडवांटेज दे रखे हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 282 पीवी का काम करता है इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ तो उसको फास्ट 8% मिलता है। क्या मिलता है? फास्ट स्टार्ट 8%, जिसके माध्यम से आपको एक फ्री गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। जैसे अभी किसी सर ने अभी ऑनलाइन पूछा था हमसे कि सर क्या 100 पीवी एक्स्ट्रा से हम 8% होंगे? जी हाँ, आप 8% तो हो जाओगे, लेकिन जो फ्री गिफ्ट वाउचर है हम वो नहीं देंगे। ठीक है, तो फ्री गिफ्ट वाउचर पाने के लिए आपको प्योरली 282 पीवी करना जरूरी है। ठीक है, इन अ सिंगल मंथ, यानी कि 2 तारीख जो हम मंथ स्टार्ट करते हैं से लेके 1 तारीख जब हम मंथ एंड करते हैं उसके बीच में 282 पीवी होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक ही महीने के अंदर 4500 पीवी का काम करता है तो उसको हम लोग इमीडिएटली ब्रॉन्ज डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर देते हैं। ये वो खुद से भी कर सकता है या अपने रेफरल आईडी से भी कर सकता है, जिनको उन्होंने रेफर किया उनके थ्रू भी हो सकती है 4500, तो उससे भी उनको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत आसान है 4500 करना। अगर आपने पूरे महीने में ज्यादा नहीं सिर्फ 45 लोगों को 100 पीवी की ज्वाइनिंग करा सके या 100 पीवी से परचेस करा सके 45 लोगों को अपनी टीम में, तो आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए तो आप गौर करो, एवरेज अगर देखा जाए तो 2 लोग पर डे, यानी कि पर डे 2 लोगों के साथ अगर आप ढंग से बात करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग ला पाते हो 100 पीवी वाली, तो आप 1 महीने के अंदर चाहो तो ब्रॉन्ज हो सकते हो। ठीक है, ओके ग्रेट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हेल्दी लिविंग और वेस्टीज दोनों का ये कहना है कि पहले खुद इस्तेमाल कीजिए फिर किसी और को बताइए। ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, ये सिर्फ लोग लाने का बिजनेस नहीं है, लोगों को रेफर करने का बिजनेस नहीं है, ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। तो जब तक आप खुद प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, इन प्रोडक्ट्स पर आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसा करके इसीलिए हमने जो बिजनेस प्लान बनाया उसमें ये मैंडेटरी कर दिया है कि जिस किसी का लेवल 10% और उसके नीचे है, यानी कि 5%, 8% और 10%, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उन लोगों को कम से कम 20 पीवी का परचेज अपनी आईडी पे करना मैंडेटरी है। अपनी आईडी पे उनको कम से कम 20 पीवी का खरीदारी जरूर करना है। और जिनका लेवल 11% से ज्यादा है, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है, उन सभी को अपनी आईडी पे 40 पीवी का परचेज करना मैंडेटरी है। अगर आप अपनी आईडी पे परचेज नहीं करोगे तो आपको उस महीने का जो बोनस है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक और चीज एडवांटेज वेस्टीज ने आपको दे रखा है, हेल्दी लिविंग ने आपको दे रखा है कि दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि अगर आप उस महीने का बिजनेस नहीं करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जहां पे आपका बोनस 0 हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। जबकि वेस्टीज के अंदर अगर आप अपना बोनस नहीं करते फिर भी आपका बोनस कैलकुलेट जरूर होता है, वो कैलकुलेट होगा और वो सेविंग में रह जाएगा। अगले महीने या नेक्स्ट टाइम जब आपने 40 पीवी या 20 पीवी जैसा आपका लेवल है वो उसके हिसाब से खरीदारी की तो वो आपको पे आउट हो जाता है। तो ये खासियत है एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस की। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो क्लब कर दो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देखोगे आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के फ्री 5000 के प्रोडक्ट आपको 4000 के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे,
साथ ही साथ एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको लकी ड्रॉ का फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ आपको रिपर्चेज का फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ आपको रिटेल का फायदा मिल रहा है। अगर आप सारे फायदे जोड़ दोगे तो आपको 40% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है सिर्फ यहीं तक आते आते। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट इनकम के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंज डेटर। इससे पहले कि हम ब्रोंज डेटर पे जाएं, मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं बहुत देर से हाथ उठाए, तो मैं चंद्र जी को मैं अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद वो नीचे चले गए, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। प्रदीप छेत्री जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रदीप छेत्री जी सर, कोई सवाल था आपका? आपने हैंड रेज किया काफी देरों से। हाँ सर, मेरा सवाल था कि जो अभी 8% कर रहा है उसको 3 से पीवी से कर रहे हैं तो जी उसका वही 100 पीवी का प्लस ही होगा कि वो 300 का भी होगा, उसका 300 से पीवी होगा? नहीं, सिर्फ 100 का होगा। 100 का होगा तो उसका जो वाउचर मिलेगा कि नहीं उसको? आप एक इनवॉइस समझिए, एक इनवॉइस के अंदर आप 100 से कुछ भी ज्यादा भी करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 पीवी का ही आपको एक्स्ट्रा बोनस मतलब एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। ठीक है, 12 से का वाउचर नहीं मिलेगा? 12 से कौन सा 12 से सर? वो जो फर्स्ट 8% का वो मिलेगा। सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एक इनवॉइस के ऊपर 100 पीवी या उससे ज्यादा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 100 पीवी ही मिलेगा, और कुल मिलाकर अगर आप 282 पीवी करते हैं प्योर बिना एक्स्ट्रा पीवी के तो आपको फास्ट वाउचर भी मिलेगा। ठीक है, बिना 100 पीवी एक्स्ट्रा के अगर आप 282 करते हैं तो मिलेगा। लेकिन केस अगर आपका 2 नहीं होता है उससे, ठीक है, तो आप फास्टेड तो कर जाओगे लेकिन आपको वाउचर नहीं मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एक और लेते हैं ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी, शायद उनके पास कोई सवाल नहीं है। ओके, तो एक और लेंगे हम जरूर, राज महतो जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए फटाफट। कल तो बोल रहे थे कि डबल पीवी नहीं है। सर ये डबल पीवी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर है। वो एक्स्ट्रा पीवी। ओके सर, डबल पीवी और एक्स्ट्रा पीवी बहुत फर्क होता है सर। एक्स्ट्रा पीवी आपको मिल रहा है, ठीक है? ओके सर, कंटिन्यू। यस सर, थैंक यू। हाँ, चंद्र जी मिल गए मुझे, सॉरी मैंने लास्ट टाइम उनको प्रॉमिस किया था मैं अनम्यूट करूंगा। जी चंद्र जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा 2 क्वेश्चन है कि सर ये नेपाल में 1 पीवी का बिजनेस वैल्यू कितना होता है? ये सर अगर रुपीस में बात किया जाए तो नेपाल में लगभग 50 रुपए के आसपास होते हैं। 1 पीवी जैसे इंडिया में 18 बिजनेस वैल्यू होता है, यहाँ पे तो सर यहाँ पे सर 28.8। जी सर, 28.8 28.80 पैसे। अच्छा सर। और सर दूसरा है कि सर जो फास्टेड बहुत सारे लोगों ने किया है ग्रुप में, उनका अभी तक 3-4 महीने का फास्टेड का बहुत सारा इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, मैं मीटिंग के एंड में अपने चैट बॉक्स में आपका अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तो प्लीज आप मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिएगा या इन्फो पे मेल कीजिए, info@healthyliving पे, तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज सिर्फ और सिर्फ हम अपडेटेड प्लान के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपके सवालों के जवाब मिल जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने हैंड्स डाउन जरूर कर दे, ये तो मुझे लगेगा बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मैं सभी। ओके ग्रेट, तो हम आगे बढ़े इसमें। थैंक यू वेरी मच। जिनको भी सवालों के जवाब, वाओ बहुत सारे लोग, थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि अगर सवालों के जवाब मिल जाए हैंड्स डाउन कर दे, काफी हाथ नीचे आ गए। थैंक यू सर। तो बीच बीच में मैं आपको अनम्यूट करता रहूंगा ताकि एक तरफ का सवाल जवाब ना हो। थैंक यू वेरी मच। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ब्रोंज डाटा बोनस कंपनी के टर्नओवर का 4% दिया जाता है उन लोगों को जो मिनिमम 11% पे लेवल पे हैं और उस महीने का पीवी जो है वो 2001 हो, कम से कम 2001 पीवी होना चाहिए उनका, और उस महीने का लेवल उनका 11% होना चाहिए। तो आपको क्या मिलता है? ब्रोंज डाटा बोनस। इसके अंतर्गत आपको कंपनी के टर्नओवर का 4% मिलता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस के लिए हम मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग फिर से एक बार करेंगे बाद में, जिसमें हम आपको पूरी तरह कैलकुलेशन अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये है ब्रोंज डाटा बोनस।
ब्रोंज डाटा बोनस पॉइंट टू पॉइंट शेयरिंग बेसिस पे किया दिया जाता है, यानी कि आप जो शेयर करते हैं पॉइंट्स, सभी ब्रोंज डाटर्स का एक साथ कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से पूल में से इनकम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि आप फास्ट ब्रोंज भी कर सकते हैं, आपको 5500 तक वेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही महीने में आप 4500 पीवी करके फास्ट ब्रोंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग बोनस की बात करें हम, बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव को दिया जाता है। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव को दिया जाता है। सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, आपने जिनको रेफर किया है उनमें से किसी एक को भी ब्रोंज डायरेक्टर ग्रुप में डाल दीजिए, आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाओगे। बिल्कुल, आप अपने रेफरल में से किसी एक को हेल्प कीजिए ताकि उनको आप एक डायरेक्टर ग्रुप में कन्वर्ट कर सके, ब्रोंज में, सिल्वर में, गोल्ड में, किसी में भी कन्वर्ट कर सके। आप सिल्वर के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। आपको करना क्या है, एक को तो आपने ब्रोंज बना दिया, बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलके आपको कम से कम 1801 पीवी का व्यवसाय करना पड़ेगा। यानी कि आपके जितने भी लोग हैं उनके अलावा आपको कितना करना होगा, 1801 पीवी का व्यवसाय, तो आप एक सिल्वर डाटा कहलाते हो। जैसे ही आपके 2 रेफरल्स ब्रोंज या एबव लेवल्स में आ गए, 2 लोग जिनको आपने रेफर किया वो ब्रोंज या ज्यादा लेवल पे आ गए, वैसे कंडीशन में आपको गोल्ड का खिताब मिलता है। और गोल्ड का खिताब पाने के लिए आपको साइड से, मतलब उनको छोड़ के 1501 पीवी करना मैंडेटरी होता है। उसी तरह जैसे ही आपके नीचे 3 आपके रेफर किए गए लोग, 3 लोग अगर ब्रोंज बन जाते अलग अलग ग्रुप से, तो वैसे कंडीशन के अंदर आपको स्टार का उपाधि मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1001 पीवी करना है अपने बाकी लोगों से। ठीक है, और जैसे ही आपके नीचे 4 लोग ब्रोंज या उससे ऊपर के लेवल के हो जाते हैं, आपको मौका मिलता है डायमंड डायरेक्टर बनने का, और वहां पे आपको 501 पीवी करना है दूसरे लेग से, अपने पर्सनल लेग से, पर्सनल रेफरेंस से। और जैसे आपके 6 रेफर किए गए 6 लोग, आपके द्वारा रेफर किए गए 6 लोग अगर ब्रोंज क्वालिफाई कर जाते हैं, वैसे कंडीशन के अंदर आपको किसी दूसरी लेग से कोई भी बिजनेस नहीं भी करोगे, सिर्फ अपने घर का सामान खरीदेंगे, 40 पीवी प्लस कुछ भी खरीदोगे, तो आपको क्राउन डायरेक्टर का खिताब मिलता है और आप लगातार अपने बिजनेस को, व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं। मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी का, गौर कीजिएगा कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो कि 14% कंपनी टर्नओवर का है, इतना बड़ा अमाउंट है, इस अमाउंट को देने के लिए हमने आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लगातार घटाते गए। सिल्वर को 1801, गोल्ड को 1501, स्टार को 1000, डायमंड को 500 और क्राउन को 0। क्यों भाई, नॉर्मली क्या होता है, जब लेवल बढ़ता है तो आपकी टारगेट्स बढ़ते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लेवल्स बढ़ते हैं तो हम टारगेट्स को बढ़ाते नहीं हैं, टारगेट्स को मेंटेन घटाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। हम ये चाहते हैं कि आप में से जो कोई भी ऊपर का लेवल ले, अपने नीचे वाले को मदद करे कि वो भी उसके लेवल पे आ सके। और यही दिखता है हमारा बिजनेस प्लान के अंदर भी, कि हम चाहते हैं कि आप दूसरों का मदद करें ऊपर आने के लिए, ऊपर उठने के लिए। तो जब आप लगातार लोगों को हेल्प करोगे ऊपर आने के लिए, लगातार उनको खींचोगे ऊपर आने के लिए, तो क्या होगा, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए हमने क्या किया, धीरे धीरे करते करते आपका लेवल टारगेट घटा देते हैं, ताकि आपको अपने लेवल की चिंता नहीं करनी पड़े, अपने टारगेट से चिंता न करने पड़े, आप अपने डाउनलाइंस के लेवल्स को बड़ा करने की कोशिश करते रहो। और यही वेस्टीज का सबसे अच्छा बात है, या हेल्थी लिविंग का सबसे अच्छा बात है। चलो, इस न्यू पूल को बताने से पहले 2 और सवाल लेते हैं हम। टीम लक्ष्य किंग मेकर कोई है जो लगातार काफी देर से हाथ उठा के रखे हैं, तो प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कहिए सर, ये कुरियर सर्विस के बारे में मुझे पूछना था। सर, इसके बारे में अभी नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ बहुत कम समय में हमें बिजनेस प्लान खत्म करना है। ठीक है, हम कुछ और, अगर बिजनेस प्लान से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तभी हाथ रेस कीजिए, नहीं तो मत कीजिए हाथ रेस। बिलिंग, कोरियर, इन सब बारे में हम बाद में फिर से बात करेंगे। मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है जी सर, ठीक है। थैंक यू। आप हैंड लो कर सकते हैं। कोई और को लेते हैं। एक है हमारा राकेश सर, ज्वाइन हो चुका आई थिंक, एक बार कॉलिंग कीजिए। ओके। हाँ राकेश, यू आर। Rakesh Gupta, you can unmute yourself. Thank you, sir.
देखो हमारे पास राकेश गुप्ता जी भी हैं, शायद उनके यहाँ कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं जिसके कारण वो पहले ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं। राकेश, किसी और को भी अनम्यूट करके सवाल। या मनीषा राठी को क्वेश्चन छ। मनीषा जी मैम हजुर को क्वेश्चन छ। अनुज हिमानी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। चलो इसमें टीम बिल्डिंग बोनस के बारे में चलो, ठीक है। ओके ग्रेट। तो ये जो टीम बिल्डिंग बोनस है इसके बारे में बात करें। अगर किसी को नेपाली में भी पूछना हो तो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास राकेश सर भी है जो नेपाली में समझाएंगे। तो ये जो न्यू टीम बिल्डिंग बोनस है ये बिल्कुल ही नया पूल है जो कि 2% का। इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने आपको ये बताया था कि ब्रोंज डायरेक्टर को कम से कम 2001 पीवी करना है। ब्रोंज डायरेक्टर को कम से कम 2001 पीवी करना है ताकि वो ब्रोंज क्वालिफाई करे। लेकिन अगर कोई ब्रोंज डायरेक्टर 2001 से ज्यादा 2600 पीवी करता है, सिर्फ 600 पीवी ज्यादा, तो वो इस नए पूल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, वो इस नए इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाता है। ये इनकम सिर्फ और सिर्फ ब्रोंज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर्स को ही मिलेंगे, कोई और इसका हकदार नहीं होगा। ब्रोंज को क्या करना है 2600 पीवी और एक सिल्वर डायरेक्टर को करना है क्या 2100 पीवी बस। ठीक है, सिल्वर डायरेक्टर जिसके नीचे एक ब्रोंज हो कम से कम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम एक ब्रोंज या कोई भी लेवल हो, प्लस 2100 पीवी। पहले 1800 था, उसकी जगह 2100 आपको करना है। तो आप पहले वाले इनकम के लिए भी क्वालिफाई होंगे, बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ब्रोंज बोनस, साथ ही साथ आप इस इनकम के लिए भी क्वालिफाई होंगे। तो आपको 600 पीवी बनाने से आपको डबल इनकम मिलने के चांसेस हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनकम होगा आपके लिए। तो इस पे आप फोकस जरूर कीजिए, टीम को जरूर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारा एलओबी के ऊपर। ठीक है, एलओबी में एक चीज जो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है इस बार, एलओबी में हमने क्या किया है, अपलाइन गारंटी को खत्म कर दिया है। ठीक है, अपलाइन गारंटी खत्म हो चुका है और अब हमारा जो एलओबी है वो सिंगल लेग एलओबी सिस्टम बन चुका है। कहने का मतलब क्या है कि एक सिल्वर डायरेक्टर जो है उसको भी मैक्सिमम एलओबी मिलेगा। ठीक है, आपको अपना 6% और अपने रेफरल का 5% तक एलओबी मिलता है। एक स्मॉल एग्जांपल देके समझाता हूँ कि पहले क्या था, जब एक कोई सिल्वर डायरेक्टर एलओबी क्वालिफाई करते थे तो उनको अपने अपलाइन को कम से कम 5625 पीवी एज अ गारंटी पास ऑन करना पड़ता था, जिसके करके उनके पास मुश्किल से 1800 पीवी के मतलब पॉइंट्स के आसपास बच जाते थे, मुश्किल से 1800 पॉइंट्स, जो बहुत कम होता है। लेकिन आज के डेट में एक सिल्वर डायरेक्टर को एलओबी पास ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एलओबी उनका अपना रहेगा, जिसके करके क्या होगा, उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं एलओबी से। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट, यानी कि पूरा का पूरा उनके पास अपना रह जाएगा। तो सिल्वर डायरेक्टर को, गोल्ड डायरेक्टर को, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, यूसीडी, आपको किसी को पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज इसमें क्या बेनिफिट क्या है कि आपको आपके लेवल के हिसाब से एलओबी मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आपके डाउनलाइन आपसे ज्यादा बड़े लेवल के हो गए तो आपको एलओबी कम मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका डाउनलाइन चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको अपने एलओबी टेबल के हिसाब से ही एलओबी मिलेगा। इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशंस, डिटेल्ड चीजें हम आपके साथ टीम मीटिंग में दोबारा से मार्केटिंग प्लान जब समझाएंगे तो इसमें करेंगे। सिंपल एक चीज समझ जाइए कि एक सिल्वर, गोल्ड और स्टार जिनके एलओबी बहुत कम आया करती थी शुरुआत में, अभी जो प्लान आ चुका है, इस प्लान के अंदर इनका चेक एलओबी से ही डबल के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है सभी लोगों के। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द अपनी टीमों में कम से कम 5625, यानी कि जिनको आपने रेफर किया है अपने डेप्थ में, अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो ग्रुप है आपकी, उस ग्रुप में कम से कम 5625 पीवी का बिजनेस कराइए। आप एलओबी के लिए क्वालिफाई करेंगे। मिनिमम इज 5625 पीवी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ट्रैवल फंड के बारे में। ठीक है, ट्रैवल फंड में हमने एक चीज सुधार लाया है। ठीक है, अब ट्रैवल फंड सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा सुधार नहीं है। अब से ट्रैवल फंड सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को ही मिलेगा। हमने सिल्वर डायरेक्टर को ट्रैवल फंड से निकाल के इसीलिए उनको स्पेशल पूल बना दिया 2% का, ताकि उनको वहां से मिल सके, क्योंकि सिल्वर में बहुत कम अमाउंट में ट्रैवल फंड बनता है, तो इसलिए हमने उनको वहां पे पिक करके वहां रख दिया। तो ट्रैवल फंड क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, जो कोई भी अपना गोल्ड लेवल मेंटेन करता है उसको ट्रैवल फंड मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट आता है लोगों के मन में कि सर अगर मैं एक स्टार डायरेक्टर हूँ, मैं सिल्वर मेंटेन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा या क्या मुझे ट्रैवल फंड मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोई अप लेवल है, अगर डाउन लेवल मेंटेन कर रहा है तो उसको डाउन लेवल के हिसाब से ही
किसी का परमानेंट लेवल जो भी है उससे मतलब नहीं है। आपका उस मंथ का जो लेवल है, आपका इनकम उसके आधार पर ही बनेगा। यानी कि कोई अगर सिल्वर डायरेक्टर है, वो इस महीने गोल्ड बन गया तो उसको इस महीने ट्रैवल फंड मिलेगा। उसी की जगह अगर कोई स्टार डायरेक्टर है जो इस महीने सिल्वर बन गया तो उसको ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा, उसको कार फंड मिलता रहेगा, लेकिन उसको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, उसको ट्रैवल फंड माइनस हो जाएगा। तो आप जिस महीने को जो क्वालिफाई करोगे, आपको उसी आधार पे बोनस मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई कमी या कोई कटौती नहीं होगी। उसके बाद मैं हाउस फंड की बात करता हूँ। सॉरी, कार्ड फंड शायद मिस हो गया। ओके, खैर, तो मैं इसके बाद बात करता हूँ हाउस फंड की। तो जो कोई भी क्राउन एंड अबव मेंटेन करते हैं, आप उनको हाउस फंड मिलता है। ठीक है, हाउस फंड लेने के लिए आपको कम से कम 6 एक्टिव डायरेक्टर ग्रुप्स होने चाहिए, यानी कि आपके रेफरेंस में कम से कम 6 लोग होने चाहिए। इसी तरह कार फंड में भी आपके कम से कम 3 लोग एक्टिव होने चाहिए रेफरेंस ग्रुप में, तो आपको कार फंड मिलता है। ठीक है, और इसके बाद जो फाइनल इनकम है वो है इलाइट क्लब बोनस। इलाइट क्लब बोनस जो है वो एक समय सिर्फ डबल क्राउन डायरेक्टर्स और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स को मिलता है। अगर आपको याद होगा तो डबल क्राउन डायरेक्टर उनको कहते हैं जिनके नीचे कम से कम 12 एक्टिव ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स होते हैं, हम उनको डबल क्राउन डायरेक्टर्स कहते हैं। और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लिए आपको 16 लोगों को अपने नीचे ब्रॉन्ज एंड अबव करना होता है, डायरेक्टर ग्रुप बनानी होती है। लेकिन अब ये क्राइटेरिया हमने और आसान करके इसको यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर से स्टार्ट कर दिया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिनके नीचे कम से कम 8 एक्टिव ब्रॉन्ज डायरेक्टर ग्रुप है और उसको कम से कम 4 लाख से एलओबी मिल रहा है। 4 लोग ऐसे हैं जो 6000 से ज्यादा पीवी कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एबीसीडी करके 8 लोगों को ज्वाइन कराया, उनमें से 4 लोग 6000 पीवी से ज्यादा का व्यवसाय कर रहे हैं। वैसे कंडीशन में आपको 4 लाख से एलओबी मिलेगी, आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मेंटेन करोगे और आपको इलाइट क्लब में हक मिलेगा। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर इलाइट क्लब में जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 20 लाख रुपए है इंडियन करेंसी में। तो आप समझ सकते हैं नेपाली करेंसी में कितना होता है। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम इंडिया के अंदर हम इलाइट क्लब बोनस के रूप में देते हैं। आपको वो चीज यहाँ पे भी मिलेगा, हेल्दी लिविंग भी आपको देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इसके लिए क्या करना है, कम से कम एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का स्ट्रक्चर होना चाहिए और कम से कम 4 एलओबी। अगर आप डबल क्राउन मेंटेन करते हैं तो डबल क्राउन का स्ट्रक्चर और 6 एलओबी, और अगर आप डबल यूनिवर्सल क्राउन मेंटेन करते हैं तो आपको 8 एलओबी। आपका लेवल कुछ भी हो, अगर आपका लेवल डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और आप किसी कारण से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पे आके रुके हो, तो आपको 4 एलओबी करना ही सफिशिएंट। अगर आप ज्यादा करते हैं बेस्ट है, नहीं तो 4 भी करोगे तो आपको इलाइट क्लब में जरूर मिलेगा, लेकिन 4 से कम करने पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंटेशन, कंप्लीट बिजनेस जो चेंजेस आए बिजनेस प्लान में, जो चेंजेस उसके ऊपर। अब हम आपसे सवाल जवाब लेंगे। तो राकेश, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके अनम्यूट कीजिए लोगों को, ताकि वो अपना सवाल पूछ सके। और मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके सवालों का जवाब मिल गया है तो आप अपने हैंड को डाउन भी कर दीजिए। ओके राकेश, प्लीज अनम्यूट पीपल। बहादुर जी, तारक बहादुर जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल क्या है कि जैसे आपने बताया जो 85 पीबी से हम मोबाइल के लिए लकी ड्रॉ में जा सकते हैं, बिल्कुल। तो उसी कंडीशन में जैसे मैं 2 से 7 तारीख में जो आपकी दूसरी प्लान है 100 पीबी वाला खरीदूंगा, तो 100 पीबी से मुझे दूसरा 100 पीबी भी मिलेगा और मैं मोबाइल तरफ भी जा पाऊंगा कि नहीं? सर, ये जो मोबाइल वाला ऑफर है ये रिपर्चेस पे होता है सर, न्यू ज्वाइनिंग्स पे नहीं। और 100 पीबी वाला जो ऑफर है वो न्यू ज्वाइनिंग्स पे है। न्यू ज्वाइनिंग्स होता है। ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया सर, थैंक यू। ओके, अनिल अग्रवाल जी, यू आर नेक्स्ट। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्वेश्चन ये है, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने बताया जी, जैसे आपने बताया कि 2 तारीख से लेकर 16 तारीख का जैसे रीपरचेज ऑफर निकलता है ना सर, कोई प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है, तो सर उसमें कितना मतलब परसेंटेज तक बता सकते हैं कि इतना का परसेंटेज का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है? देखो फ्री, जैसे आप प्रोस्पेक्ट जो एसोसिएट नया आएंगे। देखिए फ्री की चीजों में हम ये
समझिए फ्री की चीजों में हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कितना परसेंटेज हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, मैं क्या बता रहा हूँ समझिए, फ्री की चीजों में हम ये चीज डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इतना ही मिलेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स, ये मंथ ऑन मंथ चेंज होता रहता है। बहुत सारी चीजें, प्रोडक्टेबिलिटी है, कौन सा प्रोडक्ट में प्रमोट करना है। देखिए हम फ्री प्रोडक्ट इसलिए देते हैं ताकि आप कुछ नया ट्राई करें, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज वाइज इसको बिजनेस प्लान का इंक्लूजन मत कीजिए, बिजनेस प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। ये हम इसलिए देते हैं ताकि आप प्रमोट कर सके अपने आप को, या आप कुछ नया ट्राई करें। सेम कंसिस्टेंसी में भी हमने इसीलिए किया है। मैं आपको बताऊं, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर कंसिस्टेंसी में राइस ब्रान ऑयल एक से ज्यादा क्यों नहीं मिलता। मैं यही कहना चाहूंगा सर, एक से ज्यादा क्यों दें। कंसिस्टेंसी प्लान इसलिए दिया जाता है ताकि आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज करें जो आज तक आपने यूज नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी में आप समझिएगा एक चीज कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपको हम नया कुछ दे रहे हैं। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 4,000 रुपए में आप वो प्रोडक्ट खरीदिए जो प्रोडक्ट आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उससे क्या फायदा होगा कि आपको कुछ नया जानने को मिलेगा और आप उसके बारे में लोगों को समझाएंगे। और राइस ब्रान ऑयल जो आप हर महीने 2 या 3 बॉटल तो आपको लगना ही है, आप लेते ही हो, आप उसको लगातार यूज करते रहिए। सेम जीटा टी के साथ हमने इसलिए बांध रखा लिमिटेशन, हमने आपका एशियो सोप के साथ लिमिटेशन बांध रखा है कि जो आपको हर महीने लेना है आप उसको कंटिन्यू कीजिए और आप कंसिस्टेंसी ऑफर के माध्यम से आप नए प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए ताकि आपको बहुत मजा आए, ठीक है। ओके, किसी ने मुझे कहा एलओबी का फुल फॉर्म सर लीडरशिप। सर एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर और मेरा है सर, जैसा कि अभी नया प्लान आया है टीम बिल्डिंग जो पूल के माध्यम से है कि अगर कोई सर व्यक्ति फास्ट डायरेक्टर करता है 4500 पीवी से, तो वहां पे 2% पूल के अकॉर्डिंग उसका कितना लगभग इनकम बनेगा? सर क्या आप बता सकते हो इस महीने का लगभग बिजनेस कितना होगा कंपनी का? पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, तो जब तक कंपनी समझिए, जब तक कंपनी का बिजनेस नहीं पता चलेगा पूल इनकम भी नहीं बता सकते, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपना हैंड लो कर सकते हैं। ओके, कमला जी और एजेंसी हेमंत, बाकी लोग आप चैट में भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, हम वहां पे भी हम करेंगे। बिल्कुल कंसिस्टेंसी 2 से 12 के बीच में ही करना है। कंसिस्टेंसी होल्ड हुई ना भी तो जून मंथ में अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ज्योति जी कंसिस्टेंसी होल्ड नहीं है, आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। जो लोग इस महीने 100 पीवी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुझे लगातार मैसेज कर रहा है कि सर उसको अनम्यूट किया जाए, तो चलो अनम्यूट करते हैं। मनीषा जी बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, सबसे पहले तो बधाई 17th एनिवर्सरी को, सभी को बधाई। और सर मेरा क्वेश्चन एक ये है, जो 100 पीवी एक्स्ट्रा है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट। जी सर, हाँ मैं फटाफट बोल रही हूँ सर। 100 पीवी जो आपने एक्स्ट्रा बताया सर, अगर मई में अगर ज्वाइनिंग किया हुआ बंदा हो और जून में अगर 100 पीवी से पहली नहीं, उसी मंथ की ज्वाइनिंग चाहिए सर? बिल्कुल 100 पीवी हाँ, उसके लिए कार्ड ग्रीन नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। आपको पहला ही जो है वो 100 पीवी का होना चाहिए। ओके सर। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन ये है, एक मिनट और, 100 पीवी एक्स्ट्रा से एलओबी काउंट नहीं होगा, ठीक है। 282 पीवी वाला जो फास्ट स्टार्ट 8% वाउचर है वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। न्यू ज्वाइनर के लिए सिर्फ है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है मेरा सर, जो हमारा 2% पूल है 2600 ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए और 2100 सिल्वर डायरेक्टर के लिए सर, तो सर क्या इसमें ये है कि अगर कोई गोल्ड डायरेक्टर है, अगर वो इस मंथ में सिल्वर करता है या ब्रॉन्ज करता है, तो क्या वो 2% पूल ले सकता है? मैंने क्या कहा, आप जिस महीने आप जो लेवल मेंटेन करोगे उस महीने आपको उसी का पूल मिलेगा। ओके, तो मतलब अगर कोई गोल्ड डायरेक्टर है तो वो सिल्वर मेंटेन करके पूल ले सकता है, इज इट सर? ओके सर, थैंक यू सर। और एक सर मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जो सर इंडिया में जो स्कीम है डायरेक्ट लेग वाली, 6 लोगों को लाना, फिर 3 इंडिया के साथ कंपेयर मत कीजिए। इट इज नहीं पूछ रही सर। यस सर, तो मैं ये पूछ रही हूँ, नहीं। ओके सर, बस यही कंफर्म करना था। जी सर, मैं एक और क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बोला 1 पीवी इक्वल टू 50 और 1 पीवी इक्वल टू 28.80 पीवी, एग्जैक्टली सर? अप्रॉक्स। तो सर ये शायद एनसी और आईसी का कन्वर्शन है या सर? नहीं, मैं एनसी के मैं बताया अभी जो मैंने बताया। ओके, आईसी में तो एक्चुअली आईसी तो 18 ही हुआ ना सर? यस। ओके सर, गीता जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू मनीषा जी। गीता जी, एनी क्वेश्चंस?
हेलो जी सर कहिए। नमस्ते नमस्ते। सर म नेपालीबाटै बोल्छु कि सर हिन्दी आउँदैन मलाई बिल्कुल बिल्कुल मुझे समझ में आती है मैम, बताइए। मैले अब लेटेस्ट हुन आँटेको ब्रोन्ज डाइरेक्टरमा म हुन आँटेको छु होइन। अनि जस अब त्यसको लागि मेरो 35 पिबी छ होइन। अब मैले कति चाहिँ बनाउनु पर्छ सर? मतलब ब्रोन्ज डायरेक्टर है और 35 पीवी। नहीं ब्रोन्ज डाइरेक्टर छुइनँ म, हुन आँटेको हो। मतलब अब अहिले 35 पीबी छ मेरो, 3500 पीबी छ। 3500 ओके मैम, देखिए 3500 पीबी है, आपने इस महीने करना है कितना 2001 पीबी, तो आपको ऑटोमेटिकली 5500 हो जाएगा, आप ब्रोन्ज बन सकते हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2600 पीबी कीजिए। ब्रोन्ज ही क्यों बनना, आप टीम बिल्डिंग बोनस भी ले लीजिए। 26 चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ बिल्कुल 2600 कीजिए, 2 इनकम लीजिए। ओ सर थ्याङ्क यू, त्यही कन्फ्युज भइरहेको थियो कि मलाई हिजोदेखि, अनि यही सोध्न मन लाग्यो। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। थैंक यू। ओके बीना कुमारी जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं बीना कुशवाहा उत्तर से। कहिए। सर मैं अभी सिल्वर डायरेक्टर हूँ, तो क्या मेरा इस बार अब 2 महीने से मेरा ट्रैवल फंड आ रहा था, आपका ट्रैवल फंड रिलीज हो जाएगा, इसमें ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा। और सर मेरा सवाल एक और है। अब जैसे मानिए 55 से पीवी पर हम लोग ब्रोंज डायरेक्टर लीड करते हैं, है ना। अब किसी आदमी का अब मानिए 44 से पीवी हो गया है, उसको अब 1001 पीवी करेगा तो ब्रोंज हो जाएगा 11 से 1 पीवी। तो 11 से 1 पीवी करना पड़ेगा कि जो 26 से ही करना पड़ेगा उस महीना उसको? हेलो सॉरी म्यूट हो गया था। हाँ, आपने जो पूछा ना कि ब्रोंज डायरेक्टर को अगर मान लीजिए क्वालिफाई करना तो 2001 काफी है उसके लिए, ठीक है जी जी जी। अगर वो एक्स्ट्रा बोनस लेना चाहता है तो 2600 करे, फोर्स नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके एक चीज और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, और मुझे कुछ लोग यूट्यूब पे भी शायद सुनेंगे बाद में क्योंकि अभी लाइव चल रहा है, तो जितने भी लोग यहाँ पे हेल्दी लिविंग के साथ काम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप में से कोई भी हमारी सैलरी पे नहीं है, हमारे जॉब में नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत बातें फैला रहे हैं कि जॉब कर लो, जॉब चाहिए तो हमसे जुड़ो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी को कि ये हेल्दी लिविंग इज नॉट अ जॉब, ये एक सीरियस प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप एक बिजनेस को खड़ा करते हैं, एक एम्पायर को खड़ा करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जॉब वाली बातें मैसेज अगर कोई भी करता हुआ पाया जाता है, आप लोग को कोई मिलता है, कोई आप देखते हो किसी को, आपके फ्रेंड में कोई अगर ये चीज मैसेज करता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली उसको मना कीजिए, क्योंकि अगर हमने उसे पकड़ लिया तो उसे इमीडिएटली टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी किसी देश में नहीं करते जहां पे वहां की सरकार मना करती है। तो ये जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है जहां पे आप लोगों की मदद करते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स पाने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सही से कीजिएगा। ओके भविष्य महतो जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना सवाल पूछिए, और जिनका भी सवाल का जवाब मिल जाए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हैंड डाउन करके अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। ओके भवेश जी। हाँ भवेश जी कहिए। लगता है भवेश जी चले गए। शिवराम जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी सर, जैसे अगर कोई बंदा जुड़ते जुड़ते क्रम में 11% क्रॉस हो गया, हाँ, उसके नीचे भी वो क्वालिफाई कभी नहीं किया, उसके नीचे भी कोई क्वालिफाई कर गया, तो क्या सर वो पहली बार क्वालिफाई कर रहा है तो उसका जो ब्रोंज डायरेक्टर के लेग से होगा वो जोड़ा जाएगा सर? ये भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर वो पहली बार क्वालिफाई कर रहा है तो जोड़ा नहीं जाएगा। नहीं जोड़ा जाएगा सर? उसके नीचे अगर कोई क्वालिफाई कर लिया है तो भी? बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन मेरा था। और सर जैसे जुड़ते जुड़ते क्रम में जो लोग हो जाते हैं ना, 11% में हो जाते हैं, और उसके बाद में उनका जो 2 लेग से हो जाता है, उनको अलग से
देखिए उनको सिंपल है, उनको अलग से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ जाइए। उनको अपार्ट फ्रॉम दैट लेग उनको करना है, उसको छोड़ के, ठीक है, सेम लेग से छोड़ करके। उनके नीचे कोई क्वालिफाई कर रहा है उसका मतलब नहीं है, नहीं, उनको पहली बार उसको छोड़ के करना ही पड़ेगा एक बार। बिल्कुल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केटिंग प्लान जिन्होंने आज तक कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सीखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने क्राउन डायरेक्टर्स से बात कीजिए। हम उनके लिए अलग से एक सेशन करेंगे, क्योंकि डिटेल में मार्केटिंग प्लान करना आज की मीटिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे का ये सेशन है जिसमें हम न्यू प्लान के बारे में रिक्वेस्ट बताएंगे सभी को। मैं चैट में देख रहा हूँ काफी लोग ऐसे हैं जो कि मार्केटिंग प्लान में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको आज का जो सेशन था वो नए ऑफर्स और नए चीजों को, अपडेट्स को बताने के लिए था। सर नेपाल में भी होना चाहिए सर, कैलकुलेशन का जो सिस्टम है ना सर, मार्केटिंग प्लान का कैलकुलेशन ये होना चाहिए सर, तो अच्छा रहेगा। मैं कह रहा हूँ आप अपने क्राउन डायरेक्टर से बात कीजिए, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। शिवराम जी आप अपने आप को अभी म्यूट कर सकते हैं। सर हमारे क्राउन डायरेक्टर इंडिया के हैं, नेपाल के नहीं है। कोई बात नहीं, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है, लेकिन हम प्लान कर सकते हैं उनके साथ, उनको कहिए मुझसे बात करने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केटिंग प्लान में, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर सवाल मार्केटिंग प्लान से जुड़े हुए आ रहे हैं, तो प्लीज अपने क्राउन डायरेक्टर से बात कीजिए। क्राउन डायरेक्टर के साथ बैठ के हम आपके लिए स्पेशली आपकी टीम के लिए एक मीटिंग कर सकते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है। मैंने कई लोगों के साथ ऑलरेडी किया हुआ है, चाहे मुकेश श्रेष्ठ हो या कृष्णा साहब हो, बहुत सारे लोगों के साथ, मैंने टिम्पा जी के साथ भी किया हुआ है, तो वो हम बात करेंगे। आज हम मेजरली 3 सवालों पे बात करेंगे। पहला 100 पीवी एक्स्ट्रा। ये जो 100 पीवी एक्स्ट्रा है ये सिर्फ लेवल मेंटेनेंस के काम आएगा, याद रखिएगा। 100 पीवी एक्स्ट्रा सिर्फ लेवल के लिए काम आएगा, यानी कि अगर आप फास्ट एड करना चाहते हैं, आपने 100 पीवी या 200 पीवी किया, उसमें 100 पीवी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, 100 पीवी एक्स्ट्रा एलओबी में काउंट नहीं होगा। 100 पीवी एक्स्ट्रा से आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एलओबी में काउंट नहीं होगा, यानी कि आप चाहे तो एक ब्रोंज ले सकते हो, लेकिन कमीशन आपको 100 पीवी वाला ही मिलेगा, 100 पीवी वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कि 100 पीवी एक्स्ट्रा जो है आपके एलओबी में काउंट नहीं होगा, आपको एक्चुअल से ही एलओबी मिलेगा। तो अगर आपको एलओबी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको एलओबी चाहिए तो आपको सिर्फ 5625 ही करना है कम से कम, ठीक है। दूसरी बात आ गई टीम बिल्डिंग बोनस के बारे में। टीम बिल्डिंग बोनस में क्वालिफाई करने के लिए एक क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर चाहे तो 2600 पीवी करके टीम बिल्डिंग बोनस कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर, क्योंकि जब पहली बार आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको नॉन 11% लेग से, जब आप पहली बार क्वालिफाई करते हैं तो नॉन 11% लेग से आपको 2001 पीवी करना होता है, ठीक है। तो 2001 पीवी करने के बाद 11% लेग को जोड़ के भी 2600 करे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 2001 करने के बाद आप 11% लेग को जोड़ के भी 2600 करेंगे तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप इससे पहले कभी क्वालिफाई हो चुके हैं तो कई बार नॉन 11% लेग जुड़ के आप क्वालिफाई हो जाते हैं। वैसे कंडीशन में भी आप 2600 करेंगे तो भी आपका टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। तो टीम बिल्डिंग बोनस में 11% लेग भी काउंट होंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन में नहीं हो सकते कभी कभी किसी केसेस में, लेकिन टीम बिल्डिंग बोनस में 11% नॉन क्वालिफाइड लेग भी काउंट हो रहे हैं। आप जो भी लेवल मेंटेन करोगे आपको वही लेवल का चेक मिलेगा, यानी कि अगर आपका लेवल स्टार है और आप डायमंड मेंटेन करते हैं तो आपको डायमंड के हिसाब से एलओबी, डायमंड के हिसाब से डायरेक्टर बोनस, डायमंड के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। उसी तरह अगर आपका लेवल स्टार है लेकिन आप सिल्वर मेंटेन करते हैं तो आपको सिल्वर के हिसाब से मिलेगा, यानी कि आपको उस महीने का ट्रैवल फंड नहीं मिलेगा लेकिन टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। और इलाइट क्लब में मैंने फिर समझा दिया, फिर से बता रहा हूँ, इलाइट क्लब में क्या है कि आप अपना लेवल मेंटेन कीजिएगा, उसके हिसाब से आपको एलओबी करना है। यानी अगर आप यूसीडी कर रहे हैं तो आपको 4 एलओबी, अगर आप डीसीडी कर रहे हैं तो आपको 6 एलओबी, और अगर आप डीयूसीडी कर रहे हैं तो आपको 8 एलओबी करने हैं, तो आप यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। आज हमारे बीच में 2 लीडर्स हैं बड़े बड़े, एक जो वेस्टीज को नेपाल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिनका नाम मिस्टर टिम्पा शेरपा जी हैं, वो भी आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा टिम्पा शेरपा जी को होस्ट है, वो अपने आप को अनम्यूट करें। मैं इससे पहले कि टिम्पा शेरपा जी कुछ बोले, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा आप सभी को, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी कई लोग वीडियोज बना रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हेल्दी लिविंग से जुड़ा हुआ आप कुछ भी पोस्ट करेंगे उससे पहले आपको लिखित में हेल्दी लिविंग ऑफिस से परमिशन लेना होगा। कुछ भी वीडियोस आप पोस्ट करते हैं
आपको info@healthyLiving पे नहीं तो उसका एक लिंक भेजिए ताकि हम उसको चेक करें। जब हम उसको ट्राइज करें तभी आप उसको पब्लिक कीजिए, उससे पहले पब्लिक मत कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि नेपाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेपाल के प्लान में इंक्लूडेड नहीं है, जो इंडिया में है। तो आपके अप्लायंस जो इंडिया से आपको समझाते हैं वो सब के सब नेपाल में वैलिड नहीं होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारी चीजें जो इंडिया में अवेलेबल है वो सारी चीजें नेपाल में वैलिड नहीं होती जब तक कि वहाँ की सरकार हमें अलाउ करे। तो इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी शेयर करते हैं उससे पहले उसको पब्लिकली नहीं रख के प्राइवेट मोड में हमें, यानी कि मुझे या हेल्दी लिविंग इन्फो पे आप भेजिए उसके लिंक को, ताकि हम उसको देखें, चेक करें, अगर वो सही है वेरीफाइड करें, मेल के ऊपर आपको रिप्लाई करें, तभी आप पोस्ट कीजिए, उससे पहले कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और मैं कहूंगा, किसी भी फेसबुक पे या कहीं पे भी ये नहीं कहना है कि भाई जॉब की जगह ये करो। वेस्टीज इज अ प्योरली प्रोफेशनल बिजनेस, इट इज नॉट एनी जॉब। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये सैलरी नहीं है जो हम आपको देते हैं, ये आपका हक है, कमीशन है जो हम आपको देते हैं, ये आपकी अर्निंग्स है। तो सैलरी और अर्निंग में फर्क होता है। वो अलग बात है कि वेस्टीज और हेल्दी लिविंग ये कोशिश करता है कि जिस तरह आपको सैलरी मिलती है महीने में एक दिन फिक्स टाइम पे आपको मिल जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि ये सैलरी नहीं है। ठीक है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा टेम्पा शेरपा जी को। टेम्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज कुछ शेयर कीजिए हमारे बीच में। थैंक यू सर। सर साउंड आ रहा है मेरा? हेलो सर, क्लियर सर? जी सर आ रहा है। या थैंक यू, सबको वेलकम, सबको नमस्ते। सबसे पहले तो कुल्लू सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मतलब इतनी अच्छी तरह से मतलब प्लान को डिस्क्राइब किया। एंड आई होप ये जो नया प्लान है ये बिजनेस को बहुत आगे ले जाने वाला है। एंड जहाँ तक आपने वो बात ये बोल दिया कि हम लोग सोशल मीडिया में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि एक बार सेशन रखा जाए ताकि सबको मालूम हो कि जो इंडिया में है, जो इंडिया में अलाउ है वो यहाँ पे अलाउ नहीं भी हो सकता है। वैसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जो मुझे और ऐड करना है इस विषय में कि क्या हमको नहीं करना है। ओके, फर्स्ट थिंग तो कुंडू सर ने बोल दिया कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरह का हम लोग सैलरी नहीं बोलेंगे, जॉब नहीं बोलेंगे कि आप आके जॉब करिए, मैं आपको जॉब पर इनकम इतना दूंगा, इतना गारंटी होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ प्योर बिजनेस, है ना। इसमें आपका इनकम बहुत भी बढ़ सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जॉब का मतलब ये होता है कि आपका फिक्स सैलरी हो गया, हर महीने इतना मिलना ही है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ओके। और दूसरी चीज, आपको नेटवर्क मार्केटिंग या MLM नहीं बोलना है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट लॉ इन नेपाल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोल सकते हैं। ओके। जिसको नेपाली में प्रतिष्ठित बिक्री बोलते हैं, इसका ए नहीं बना हुआ है, इसका लॉ बन रहा है, अभी लास्ट प्रोटोकॉल अभी आना बाकी है। तो इसका मतलब ये हमेशा नहीं बोल सकते। टेम्पा जी, यहाँ पे सब लोग नेपाली हैं तो नेपाली में ही बात करें ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। यार मैं तो भूल गया यार, मेरा फोकस आप पे था तो मैं भूल गया। थैंक यू यार याद दिलाने के लिए। कोई नहीं, थैंक यू। साथीहरु के रे एनीवे जति मैले भनिसके तपाईले त बुझ्नुभयो होला, बिकज आई नो सबैलाई हिन्दी राम्रोसँग आउँछ नेपालमा। म त्यही भन्दै थिएँ कि केही कुरामा हामी एकदम अवेर हुन जरुरी छ, किन हामी बिगिनिङ फेजमा छौँ नेपालको लागि। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा यो ल इजिली आएको होइन, हामीले धेरै लडाई लडेर धेरै संघर्षको पछि यो हामीले हेन हात पारेको छौँ। त स्टिल यो बच्चा छ, हामी धेरै सानो छौँ, हुन त फ्युचरमा हाम्रो धेरै ठुलो रूप हुनेवाला छ, बट अहिले हामी सानो छौँ। ओके, अहिले अरू इन्डस्ट्री, अरू हाउस, अरूको अगाडि हामी केही पनि होइन, बट आई होप हामीलाई थाहा छ कि हामी ठुलो इन फ्युचर ठुलो रूप लिनेवाला छौँ। जस्तो अहिले हामीलाई एकदमै अवेर भएर एकदम सेन्सिटिभ भएर काम गर्न जरुरी छ। तपाईको हाम्रो मेरो सानो गल्तीले सारा इन्डस्ट्रीलाई धक्का पर्न सक्छ, इन्डस्ट्रीलाई असर पर्न सक्छ। त्यही भएर केही कुरालाई म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, हामी केही वर्ड बोल्ने छैनौँ सोसल मिडियामा, फेसबुकमा, तपाईँ स्टोरीमा कति साथीहरूले भन्दा पनि स्टोरीमा हालिदिनुहुन्छ, त्यस्तो नगर्नु होला प्लिज, जसले तपाईँलाई कुनै फाइदा छैन। ओके, तपाईँलाई फाइदा छ, तपाईँ टिम ग्रो हो भने आफ्नो टिमलाई इन्फर्म गर्नुहोस्, टिमलाई एजुकेट गर्नुहोस्, टिमलाई लिडरसिप गर्नुहोस्, हैन। सोशल मिडियामा गरेर त्यसले तपाईँलाई पर्सनली तपाईँलाई फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। द्याट्स वाइ हामी नेटवर्क मार्केटिङ र MLM मल्टी लेभल मार्केटिङको वर्ड युज गर्दैनौँ, यसको सट्टा हामी युज गर्छौँ डाइरेक्ट सेलिङ। वी आर प्योर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी।
ओके र हामी प्रोडक्टलाई फोकस गर्छौं र म्याक्सिमम प्रोडक्ट सम्बन्धी तपाईं जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेजमा स्टोरीमा जेमा राख्नुस् प्रोडक्ट रिगार्डिङ तपाईं मजाले राख्नुस् त्यसमा हामी ब्याकअपमा छौं प्रोडक्टको क्वालिटी सबै केमा पनि छ भने हामी ब्याकअपमा छौं बट प्लान रिगार्डिङ र तपाईको एससी नेटवर्क मार्केटिङ जब या स्यालेरी भनेर जानुहुन्छ भने हामी तपाईको सपोर्टमा हुने छैनौं ओके र त्यस्तो हामीलाई के आउँछ भने कुन्नु सरसँग मेरो कुरा भइसकेको छ हामी चाहिँ त्यस्तो आइडियालाई हामी टर्मिनेट नै गरिदिने छौं वार्निङ दिँदा पनि यदि कसैले फेरि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामी टर्मिनेट गर्न बाध्य हुनेछौं द्याट्स वाइ त्यस्तो नहोस् फ्रेन्ड्स एकदम लिगली एकदम हेल्पिङ नेचर भएर आफ्नै कम्पनी सोचेर अगाडि बढ्नु होला ओके र अर्को कुरा चाहिँ मैले कति देख्छु तपाईहरुले के आफ्नो स्ट्रक्चर नै तपाईहरुले फेसबुकमा हालेको हुन्छ स्ट्रक्चर ग्राफ बनाएर यसरी पुरा त्यस्तो बनाएर हाल्नु भएको हुन्छ त्यो अहिले नहाल्नु होला किनभने मैले अघि नै भने हाम्रो अहिले पुरा फुल फेजमा हामी गभर्नमेन्टसँग अगाडि गभर्नमेन्टले बुझिसकेको अवस्था छैन गभर्नमेन्ट बडी स्टिल कन्फ्युज छ कि वाट इज द इन्डस्ट्री यो हो कि हो आखिर हैन यसमा मान्छे एक्साइटेड किन छन् यति क्रेजी किन छन् यसले यस्तो के चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा स्टिल कन्फ्युजनमा छन् र हामीले बुझाउन कोसिस गरिरहेको छौं स्टिल लबिङ भइरहेको छ जबसम्म अन्तिम प्रोटोकल आउँदैन तबसम्मलाई म तपाईहरु सबैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कुनै पनि किसिमको नेटवर्क मार्केटिङ सम्बन्धी झल्को आउने किसिमको कुनै पनि एक्टिभिटी तपाईहरुको सोशल मिडिया थ्रु या कुनै पनि युट्युब थ्रु त्यस्तो नगरिदिनु होला हैन किनभने यसले हामीलाई लबिङ गर्न गाह्रो हुन्छ फ्रेन्ड्स किनभने मैले विभागमा एउटा कुरा भनेको हुन्छु तपाईले एउटा कुरा हाल्दिनु हुन्छ त्यसको एन्सर मैले दिनुपर्ने हुन्छ ओके द्याट्स वाइ यसले हामीलाई अर्कै नचाहिने झमेलामा हामीलाई पार्दिन्छ द्याट्स वाइ म चाहदैन त्यो किसिमले हामी अगाडि बढौं किनभने हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं हामीलाई अगाडि बढ्नु नै छ हामी ब्याक हुने हामीलाई ठाउँ छैन त्यसको लागि तपाईले मलाई इजी बनाइदिनु हुन्छ भने मैले एकदम आश गरेको छु किन तपाईको सानो गल्तीले गर्दा हामी ब्याक त हुँदैन फ्रेन्ड्समा ढुक्क हुनुस् बट हामीलाई के अझै गाह्रो हुन्छ ओके मतलब चढ्नु छ अझै बोझ बोकेर चढे जस्तो हुन्छ कि जति हल्का बनाइदियो त्यति हामीलाई चढ्न सजिलो हुन्छ द्याट्स वाइ लास्ट लबिङ स्टिल बाँकी छ लास्ट पटकको हामी वेटिङमा छौं हामी तयारीमा छौं त्यो दिनबाट हामी जुन दिन हामी तपाईलाई एनाउन्स गर्छौं कि नाउ क्यान गो अहेड टिप्स चितवा जे हाल्नुस् हामीलाई मतलब छैन तबसम्मलाई तपाईको सपोर्ट चाहिएको ओके र मलाई विश्वास छ तपाईले कुरा बुझ्नु भएको छ अर्को कुरा कुन्नु सरले पनि भन्नुभयो कि कति क्वेरीहरु यस्तो हामीलाई आउँछ जुन चाहिँ फर्स्ट दायित्व चाहिँ तपाईको इमिडिएट अपलाइनको हुन जान्छ त्यस इमिडिएट अपलाइन छैन भने तपाईको डाइरेक्टर को छ डाइरेक्टर छैन तपाई स्टार को छ अनि क्राउन यसरी तपाईले त्यो आफ्नो एएलएस मा गएर आफ्नै क्वेरीजको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स कति कन्डिसन दिस इज टिम वर्क ओके जस्तै सबै कुरा कुन्नु सरले नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन अनि पीवी बीवी एक पीवी कति हुन्छ सोपमा कति पीवी छ मलाई यस्तो फोन आउँछ सर यो सामानको पीवी कति हो छिटो भन्नुस् भन्छ अब भनेन भने म बिजी हुन्छु मिटिङमा हुन्छु मैले भन्न भ्याएन भने आप ध्यान नहीं देते हो भन्ने किसिमको मेसेज आउँछ हेर्नुस् अनि दिल्लीमा मेल पुग्छ त्यसपछि मुझे इसका मैसेज रिप्लाई नहीं किया भन्छ ओके द्याट्स वाइ फ्रेन्ड्स हामी ब्याकअपमा छौं यसको मतलब म दिन भन्न खोजेको होइन फ्रेन्ड्स बट हाम्रो फोकस अन्तै छ अहिले तपाई हेर्नु म स्टिल अफिसमै छु हाम्रो स्टाफले स्टिल काम गरिरहेको छ अहिले 7:30 बजिसक्यो हामी स्टिल यही छौं स्टिल काम गरिरहेको छौं अहिले हाम्रो धेरै अरु कामहरु छ हामी फाउन्डेसनमा वर्क गर्दै छौं हामी लिगलमा काम गरिरहेको छौं त्यो सानो कुरा तपाईलाई कुरा सोध्ने हो तपाईको इमिडिएट अपलाइनलाई सोध्ने हो तपाई इमिडिएट अपलाइन हुनुहुन्न भने एन्सर दिन सक्नु भने तपाई स्टारको हो स्टार छैन डायमन्डको क्राउनको फेरि पनि भएन भने अनि कुन्नु सर हुन्छ त्यसपछिको अप्सन हो फ्रेन्ड्स तर स्टार्टिङमा तपाईले कुन्नु सरलाई सोध्नु भयो भने यो त मैले मतलब के हुन्छ भने सिस्टम क्रिएट हुँदैन फ्रेन्ड्स काम गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईलाई पनि गाह्रो हामीलाई पनि गाह्रो एन्सर दिउँ भ्याउँदैन नदिउँ एन्सर दिएन भन्ने हुन्छ त्यसो यो कुरा तपाईले पहिले बुझ्नु होला फ्रेन्ड्स यानी हामी जुन फोकसमा काम गरिरहेको छौं यो फोकसमा हामीलाई अझै अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनु होला किनभने मैले फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामीले धेरै ठुलो फरक मार्नु छ हामी भन्ने गर्छौं हाम्रो पहिलो इयरको टार्गेट 100 करोडको छ त्यसपछि 300 करोडको छ यो त्यतिकै हुँदैन फ्रेन्ड्स यो मजाकले हुँदैन यसलाई सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ तपाईहरु सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ आफ्नो टिमलाई लिडरशिप गर्नुपर्छ एजुकेट गर्नुपर्छ कल्चर डेभलप गर्नुपर्छ ओके बिजनेस डेभलप हुनु एउटा कुरा हो बिजनेसमा कल्चर डेभलप गर्नु अर्कै कुरा हो फ्रेन्ड्स ओके बिजनेस बन्दैमा कल्चर बन्दैन कल्चर बनाउनलाई तपाईबाट सुरु हुनुपर्छ ओके द्याट्स वाइ म चाहन्छु बिजनेस त डेभलप हुन्छ म कुनै डाउट छैन तर बिजनेस सँगसँगै तपाईको टिममा कल्चर डेभलप होस् आज कति कल मेरो स्टाफलाई यस्तो आउँछ फ्रेन्ड्स मेरो नभन फ्रेन्ड हामी सबैको स्टाफ हो हैन तपाईहरु सबैको लागि हो फोन गरेर मलाई थकाइरहेको हुन्छ कति मेरो स्टाफ त रुन्छ नि हेर्नुस् यस्तो करायो भनेर त्यो सिन क्रिएट हुन राम्रो होइन फ्रेन्ड्स अनि तपाईको प्रब्लम होला म बुझ्छु तर प्रब्लम त सल्युसन हुन्छ नि तर एक्चुअली रिलेसन बिग्रियो भने यसो चित्त दुख्यो भने त्यसको सल्युसन नहुन पनि सक्छ फ्रेन्ड्स द्याट्स वाइ कसैले चित्त नदुखाउँ हैन आज यति राति खटिरहेको छौं लकडाउनमा समेत मान्छे आएर काम गरिरहेको छन् हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेको छौं र म तपाईलाई एकदम विश्वास दिलाउन चाहन्छु फ्रेन्ड्स कि नेपालमा
हामी नम्बर 1 त छौं र नम्बर 1 रहनेछौं। एउटा कुरा फेरि म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु तपाईलाई, एकदमै ग्यारेन्टी के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामी नेपालमा जति कम्पनी छौं सबै कम्पनीलाई एक्टिभ राख्नुस् र भेसललाई एक्टिभ राख्नुस्।